सभी को जय मसीह की को पुस्तकबाट हामी केही कुरो हेर्नेछौँ। आज परमेश्वर के वचन से अयुब का जो बाइबल में उसमें से हम लोग कुछ देखने वाले हैं। बाइबलमा अयुब भन्ने एउटा पुस्तक छ जो चाहिँ पुरानो नियममा छ। जो बाइबल में एक अयुब का पुस्तक है जो पुराने नियम में है। को 1 देखि लिएर 5 सम्म हेर्नेछौँ, 12 सम्म हेर्नेछौँ। अयुब 1 अध्याय का 1 से लेकर हम लोग 12 पद तक देखेंगे। अब यहाँनिर मण्डली हामीले के कुरा जान्न सक्छौँ भने यहाँ पर कलीसिया हम लोगों को ये बात समझने को मिलता है। यहाँनिर अयुब भन्ने मान्छे छ, एक अयुब नाम का व्यक्ति है जो धर्मी व्यक्ति छ। वो एक धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्ति छ, जो परमेश्वर के आज्ञा को मानता है, परमेश्वर को मानता है। परमेश्वरको डर अनि भयमा बस्ने व्यक्ति छ। वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति है। अयुब नाम भएको व्यक्ति धर्मी व्यक्ति छ। अयुब नाम का व्यक्ति धर्मी है। परमेश्वरको डर मान्छ, वो परमेश्वर का डर मानता है। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छ, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वरको आज्ञा मान्छ। वो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। तर जीवनमा उसको अब एउटा डरलाग्दो कुरोबाट भएर जाँदैछ। परंतु उसके जीवन में एक भयानक परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ समझने की बात यह है, यो मान्छे धर्मी छ। ये आदमी एक धर्मी है। यो मान्छे परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्ति छ। ये व्यक्ति परमेश्वर को मानता भी है। परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति, ये परमेश्वर का डर मानता है। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तर उसको जीवनमा भयंकर कुरा अब हुन जाँदैछ। परंतु उसके जीवन में भयानक बात होने जा रहा है। यसले के बुझाउँछ भने इससे ये समझने को हमें मिलता है, जिंदगी में प्रार्थना गर्दैछ, प्रार्थना भी हो रहा है, बाइबल पढ्दैछ, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, संगति आउँदैछ, संगति भी हो रहा है। सबै क्रिस्चियन बाइबलमा भनेको धर्म विधि विधान गर्नु हुँदैछ। जो बाइबल के अनुसार सब कुछ आप विधि विधान को पूरा कर रहे हैं, तर यसले तपाईलाई थाम्न सक्दैन। परंतु इससे आपको पूरी रीति से थाम के नहीं रख सकता। अयुब धर्मी व्यक्ति थियो। अयुब धर्मी था। बाइबलले भन्छ, बाइबल कहता है, मैले भनेको होइन यो, ये बाइबल कहता है, मैं नहीं बोल रहा। तर धर्मी हुँदा हुँदा पनि वो धर्मी होते हुए भी समस्या आयो। उस पर समस्या आ गई। त्यो समस्या चारै दिशाबाट आएको छ। वो समस्या चारों दिशा से आ रहा है। धर्मी जनलाई सतावट आउँछ, धर्मी जन को सतावट आएगा, धर्मी जनलाई दुःख हुन्छ, धर्मी जन को दुख होगा, धर्मी जन आँसुबाट भएर जानुपर्छ। धर्मी जन रोते हुए गुजरना भी पड़ सकता है। आज तपाईँ यो चर्च भित्र आउनु भएको छ, आज इस चर्च में आप प्रवेश किए हैं, कलिसियामा आउनु भएको छ, ये कलीसिया में आप आए हैं, प्रार्थनामा आउनु भएको छ, प्रार्थना में आ रहे हैं, यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु भएको छ, आप यीशु मसीह को ग्रहण भी किए हैं, यीशु मसीहको लहुले धोई मागेको छ आफ्नो पापलाई। आप अपने पापों को यीशु मसीह के लहू से धो भी चुके हैं, धो मांग चुके हैं। तपाईँ धर्मी हो, आप धर्मी व्यक्ति हैं। तर तपाईँको जीवनमा धर्मी हुँदा हुँदा पनि तपाईँलाई समस्या आउँछ। परंतु आपके जीवन में धर्मी होते हुए भी आपके जीवन में समस्या आएगा। अयुब जुन समस्याबाट गयो, अयुब जिस समस्या से गुजर रहा था, त्यो समस्या सायद तपाईँलाई नहोला, शायद ऐसा समस्या आपके पास न आए, तर अर्को एउटा समस्या आउँछ। परंतु दूसरा एक समस्या आएगा। हरेकको जीवनमा, हर एक व्यक्ति के जीवन में अयुबलाई जस्तै समस्या आउँदैन, अयुब के जैसा ही समस्या नहीं आता, तर समस्या चाहिँ आउँछै आउँछ। परंतु समस्या आएगा ही आएगा। अब यो समस्याको बीचबाट भएर जाँदा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी पक्रिनुहुन्छ? परंतु ये समय के बीच से जाते हुए परमेश्वर को आप कैसे पकड़े रहते हैं? यो समस्याको बीचबाट भएर जाँदाखेरि तपाईँले परमेश्वरमा कतिको भरोसा गर्नुहुन्छ? समस्या को झेलते हुए आप जब जाते हैं तो परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं? यो समस्याको बीचबाट भएर जाँदाखेरि तपाईँले परमेश्वरमा कतिको धन्यवाद दिनुहुन्छ? अब इस समस्या से होते, जब आप बीच से होते गुजरते हैं, उस समय आप परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं? अब यहाँ कुरा छ, यहाँ पर ये बात है। अब अयुबको जीवनबाट हेर्ने घटनाहरू थुप्रै छ।
अयुब के जीवन से हम लोग से बात है जो देखने के लिए हामीले अघि पढ्यौँ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अयुब धर्मी व्यक्ति थियो, अयुब एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वरको डर मान्थ्यो, वो डर भी मानता परमेश्वर का। उसले जीवनमा कुनै खराबी कहिले गरेन। उसके जीवन काल में किसी प्रकार का खराबी किसी को नहीं किया उसने। तर पनि अयुबको जीवनमा ठुलो भयंकर समस्या आयो। परंतु अयुब के जीवन में भयानक एक समस्या आया है। तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, आप धर्मी हैं, तपाईँ परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ, आप परमेश्वर का डर मानते हैं, जीवनमा तपाईँले कसैलाई खराबी गर्नु भएको छैन, आपने जीवन में किसी को खराबी चोट नहीं पहुंचाया है, तर पनि तपाईँलाई समस्या आउँछ। परंतु फिर भी आपके जीवन में समस्या आएगा। मसीह जीवन चाहिँ समस्या बिना चाहिँ हामी जिउन सक्दैनौँ। क्योंकि मसीह जीवन बगैर समस्या के हम लोग जी नहीं सकते हैं। समस्या किन आउँछ? समस्या क्यों आता है? समस्याले चाहिँ यो पक्का निर्धारित गर्छ कि परमेश्वरको सत्यता कायम छ। समस्या क्यों आती है? इसलिए आती है कि पक्का हमें निर्धारित करता है कि हम लोग परमेश्वर में कायम है। संसार बितेर जान्छ, संसार टल के चली जाएगी, संसारको आपद विपद आउँछ, संसार में आपद विपद आएगा संसार में, तर परमेश्वरले बोलेको वचन कहिले टल्दैन। त्यसलाई प्रमाण उहाँले यो संसारमा नै गर्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन, बोला हुआ वचन ये नहीं टलेगा। यही पृथ्वी में परमेश्वर इसी संसार में प्रमाण करेगा। त्यो समस्याले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अझै मजबुतीको साथमा प्रमाण दिन्छ। जो हम पर समस्या आता है वो परमेश्वर का वचन को पूरी रीति से प्रमाण करने का हमें समय देता है मजबूती से। अब यहाँ अयुबको जीवनलाई हेर्यौँ भने अब यहाँ पर अयुब के जीवन को जब देखते हैं, ऊ धर्मी थियो, वो एक धर्मी है, परमेश्वरको डर मान्थ्यो, वो परमेश्वर का डर भी मानता है, अनि खराबी कहिले गर्दैन थियो। कभी किसी का खराबी नहीं किया उसने। उसको 7 जना छोराहरू थियो, उसका 7 जन बेटे थे, अनि 3 जना छोरीहरू थियो। वो 3 बेटी थी, बडो राम्रो परिवार, वो बहुत अच्छे परिवार थे, अनि ऊ धनी थियो, धन सम्पत्ति भएको व्यक्ति, वो बहुत संपत्ति धनी व्यक्ति था। अनि उसकोमा 7,000 जस्तो उसकोमा भेडा थियो। उसके पास 7,000 लगभग भेड़ थे। अब यो 7,000 भेडा भनेको चाहिँ अहिलेको तपाईँको झन्डै 7,000 ट्र्याक्टर भनेको जस्तै हो। उस समय का जो 7,000 भेड़ा मतलब आपके पास मान लीजिए 7,000 ट्रैक्टर के बराबर है। किनकि अयुबको जमानामा ट्र्याक्टर थिएन, क्योंकि अयुब के जमाने में ट्रैक्टर नहीं था। अहिले तपाईँले याद गर्नुहोस् 7,000 ट्र्याक्टर कसैकोमा छन्, तपाईँलाई त्यो व्यक्ति कस्तो धनी लाग्छ? अभी आपके पास आपके नजर में 7,000 जो ट्रैक्टर खरीद के चलाता होगा उस आपके नजर में वो बहुत धनी है। तर अयुबको जमानामा ट्र्याक्टर नभएको कारणले 7,000 भेडा चाहिँ थियो। उस समय उसके पास ट्रैक्टर न होने के कारण 7,000 भेड़े थे, अनि 3,000 उसकोमा ऊँटहरू छ। 3,000 उसके पास ऑलरेडी ऊँट है, अनि ऊँट अझै महँगो कुरा, और ऊँट जो है बहुत महंगा है, महंगा है, भेड़ से भी महंगा, अझै दामी कुरो। और उस समय के अनुसार बहुत से मतलब महत्वपूर्ण चीज था ऊँट। अनि 5,000 तपाईँको हल गोरु, वो 5,000 जो जोतने वाला बैल था उसके पास। आज गाउँमा कसैकोमा 2टा हल गोरु या 3टा हल गोरु छ भने उसले पैसा राम्रो कमाउँछ। वो 3 हल 4 हल बैल जो रखते हैं वो भी खेती करने वाला किसान अच्छा पैसा कमाता है। उसले आफ्नो खेतमा मात्रै अरूको खेतमा पनि जोतेर राम्रो कमाउन सक्छ। वो दूसरा के खेत में बटिया देकर और क्या बोलते हैं अपने बैल को किसी को काम में लगाकर भी वो कमा सकता है। सम्झिनुहोस् अयुबकोमा 5,000 हल गोरु, परंतु यह समझ लीजिए कि समझ रखे कि अयुब के पास 5,000 जो हल जोतने वाला बैल था, खाली हल गोरु, खाली बैल 5,000 जोतने वाला बैल, त्यसको मतलब जोडी उसके मतलब जोड़ी था 10,000। जोडी नै गर्यो भने 10,000। जोड़ी का करेंगे तो 10,000। कति बढिया धनी मान्छे हो, वो बहुत उस समय का धनवान व्यक्ति है। अनि 5,000 आज गधाहरू जो चाहिँ जन्माउ दिने गधाहरू, वो 5,000 जो गधा गधी उसके पास थे। अनि उसकोमा ठुलो विशाल घर, उसके बाद उस समय का बहुत भयानक विशाल घर उसके पास था। अनि पूर्वको सबैभन्दा ठुलो धनी मानिस भनेको छ। उस समय पूर्व देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था। तर के भयो? परंतु उसके जीवन में क्या हुआ? परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे, वो परमेश्वर का डर भी मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर कहिले खराबी नगरेको व्यक्ति, किसी को किसी से कभी भी खराबी नहीं किया व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति,
धन सम्पत्ति भएको व्यक्ति, धन संपत्ति से पूरा भरा हुआ व्यक्ति, आज भेडाहरू गधाहरू प्रशस्त भएको व्यक्ति, भेड़ बकरी गधा ऊंट सब कुछ प्रशस्त मात्रा में उसके पास था, ऐसा ठुलो व्यक्ति, विशाल घर, बहुत बड़ा महल। त्यति मात्र होइन, यो मान्छे परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्ति, ऐसा उतना ही धनवान होते हुए भी परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाला मानने वाला व्यक्ति। यो मान्छेले खालि परमेश्वरको कुरा चाहिँ आफूसँग मात्रै राखेन। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का जो बात थी वचन थी अपने पास नहीं रखा इसने। उसले आफ्नो छोरा छोरीलाई पनि परमेश्वरको वचनको मुताबिक चलाउँदैछ। वो अपने बेटे बेटी को भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक चला रहा था। किनकि उसले धनी भएको कारणले आफ्नो छोरा छोरी 7 जना छोरा छोरी 3 जना छोरीलाई बोलाएको छ। धनी होने के कारण वो 7 भाई बेटे बेटी को और 3 बेटी को एक ही जगह इकट्ठा करता है। अनि भोजन दिएको छ। उसके बाद वो खाना को भोजन खिलाता है। तर भोजनको बादमा और भोजन के बाद कतै मेरो छोराछोरीले पाप गरे कि भनेर परमेश्वरलाई बलि चढाएको छ। उसके बाद जब भोजन खाते थे खिलाता था, उसके बाद में उसको लगता था कि कहीं मेरे बेटा बेटी ने कोई परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध तो नहीं किया है। समझता था शायद अपराध किया हो, इसलिए वो बलिदान भी चढ़ाता था। यसले बुझाउँछ अयुबले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई मात्रै परमेश्वरमा राखेन, तर आफ्नो छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरको बाटो हिँडाएको व्यक्ति। इससे ये समझ में आता है कि अपने पास उसने परमेश्वर का वचन को सीमित नहीं रखा, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने बाल बच्चों की भी वो अगुवाई कर रहा था। बाल बच्चालाई पनि परमेश्वरको विषयमा सिकाएको थियो। वो बाल बच्चों को भी परमेश्वर के विषय में सिखा रहा था कि परमेश्वर यहोवा कैसा है। परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हुँदैन सिकाइरहेछ। वो ऐसा सिखा रहा था कि परमेश्वर हमारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप नहीं करना है। आज तपाईले कतिको आफ्नो घरमा बाल बच्चालाई सिकाउँदैछ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हुँदैन। आज सवाल है मेरे मंडली के लोग, आप लोग अपने जीवन के साथ साथ कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना नहीं होता है बोल के बाल बच्चों को सिखाए हैं। तपाईको बेटा बेटीलाई कतिको सिकाउनु हुँदैछ परमेश्वरको विरुद्धमा कुनै पाप नगर्नु। आपके बाल बच्चों को कितना सिखा रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप करना नहीं होता है, अनि पापमा जिउनु हुँदैन भनेर, पाप में नहीं जीना है बोल के कितने लोग सिखा रहे हैं। तपाईले कतिको बताउनु हुँदैछ आफ्नो छोराछोरीलाई कि यो चाहिँ पाप हो बाइबलको मुताबिक भनेर। आप कितने लोग बता रहे हैं कि ये काम करना है बाइबल के मुताबिक ये पाप है। जरुरी छ, ये बताना जरूरी है मंडली कलीसिया के लोग अपने बाल जसरी बच्चों अयुबले आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वरमा डोर्यायो, जिस प्रकार से अयुब ने अपने बाल बच्चों को परमेश्वर में वचन में अगुवाई कर रहा था, तपाईले पनि डोर्याउनु जरुरी छ। आप लोगों के मंडली के विश्वासी भाई बहनों को भी अपने बाल बच्चों को वचन में चलाना जरूरी है। तर यहाँ उसले आफ्नो छोरालाई डोर्याएको छ, छोराछोरीलाई आपने बेटा बेटी को अगुवाई किया है, अनि परमेश्वरले उनलाई सुरक्षा पनि दिएको छ। फेरि वहाँ पर यहाँ बात कह रहा है कि परमेश्वर सुरक्षा भी दे रहा है, वचन कर रहा है। अनि एक दिन अब यस्तो भयो, परंतु एक दिन अचानक ऐसा होता है, स्वर्गदूत परमेश्वरको सिंहासनको सामने गएको छ। स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन में गया है। अनि स्वर्गदूत सिंहासनमा जाँदाखेरि शैतान पनि त्यहाँ सिंहासनको सामने गएको छ। अब वहाँ शैतान भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने गया, स्वर्गमा गएको छ, स्वर्ग में गया है। अनि तब शैतानलाई सोध्छ परमेश्वरले, तब शैतान से परमेश्वर पूछते हैं, तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस्, सुन शैतान तू मेरे दास अयुब को देखता है, त्यो जस्तो धर्मी व्यक्ति कोही पनि छैन। उसके जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है। परमेश्वरले यहाँ भन्दैछ अयुबलाई देखाइदिन, यह परमेश्वर कह रहा है कि अयुब को दिखाकर, शैतान तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस्, तुम मेरे दास अयुब को देख रहा है, ऊ जस्तो धर्मी कोही छैन। उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है। यो के दर्शाउँछ, ये क्या बताता है, यसले के बुझाउँछ? इससे क्या समझ में आता है? अयुबले परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु एउटा राम्रो कुरो हो। अयुब परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो बढ़िया बात था। तर परमेश्वरले भन्छ मेरो दास अयुबलाई देखिस्, परंतु यह परमेश्वर कह रहा है कि मेरे दास अयुब को देख रहा है, ऊ जस्तो धर्मी कोही पनि छैन, उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है, ऊ जस्तो पाप नगर्ने कोही छैन, वो जैसा पाप रहित कोई नहीं है। अर्को भाषामा भनौँ भने दूसरा भाषा में कहने का मतलब, अयुबमाथि परमेश्वरले
भरोसा गर्दछ यसले चाहिँ धोका दिँदैन मलाई भनेर। दूसरा भाषा में कहने का मतलब है कि परमेश्वर यहोवा अय्यूब के ऊपर ऐसा भरोसा रख रहा है कि ये अय्यूब मुझे कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर ऐसा दूसरा भाषा में कहने का मतलब ये है। आज तपाईले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुँदैछ, राम्रो कुरा हो। आज आप परमेश्वर में भरोसा करते हैं, अति उत्तम। तर के तपाईको जीवनलाई देखेर परमेश्वरले भरोसा गर्नु सक्छ? परंतु यहाँ प्रश्न है कि क्या आपके जीवन को देखते हुए परमेश्वर आप पर भरोसा कर रहे हैं? परमेश्वरले तपाईलाई धन दियो भने के तपाईलाई भरोसा गर्नु सक्छ? क्या आपको धन परमेश्वर देता है तो क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकते हैं उस धन के लिए? त्यो धन चाहिँ आफू मात्रै खाने हैन, गरिबलाई पनि सघाउने। वो धन अपने ही खाना नहीं है, वो गरीब को भी देना है। के परमेश्वरले तपाईको घर बनाइदिए तपाईलाई भरोसा गर्न सक्छ तपाईले आज परमेश्वरको जनलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्ने भनेर? क्या परमेश्वर आपको घर बना के देता है तो क्या वो परमेश्वर ऐसा भरोसा कर सकता है कि परमेश्वर के जन को आपके घर में बुलाए और स्वागत करे? के परमेश्वरले तपाईलाई पैसा दियो भने त्यो पैसाले चर्च निर्माण गर्नु दिन्छ भने तपाईलाई भरोसा गर्न सक्छ? क्या परमेश्वर आपको धन दे, पैसा दे तो परमेश्वर ऐसा भरोसा कर सकता है आपको कि चर्च आप कलीसिया को स्थापित कर दे? सक्दैन। परमेश्वर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यो चाहिँ खतरा कुरा हो। ये सबसे खतरा बात है। अय्यूबको जीवनमा उनले परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु राम्रो कुरो थियो। परमेश्वर पर भरोसा करता था, वो बढ़िया बात था। तर अय्यूबमाथि भरोसा पर्नु चाहिँ यो अझै बढिया कुरा। परंतु यहाँ पर और दूसरी बात है कि जो अय्यूब पर परमेश्वर भरोसा रखता था, ये सबसे बड़ी बात है। अनि यो बढिया बात चाहिँ तपाईको जीवनमा छ कि छैन? ये जो बढ़िया बात है, वो खूबी जो अय्यूब में था, वो आपके जीवन में है कि नहीं? परमेश्वरले के तपाईलाई भरोसा गर्न सक्छ? क्या यहाँ सवाल है कि क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकेंगे? कोले भन्नु सक्छ कि परमेश्वर मलाई भरोसा तपाईले गर्दा हुन्छ, म तपाईलाई धोका दिन्दिन? कौन आप दिल से कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, किसी बात में मैं धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगी? कौन आप कह सकते हैं? कसले भन्नु सक्छ आज यहाँ भित्रदेखि बाहिरसम्म? आप अंदर से बाहर तक रहने वाले भीड़ में से कौन कह सकता है कि प्रभु आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, कर सकते हैं? कौन कह सकती है, कौन कह सकता है? तो मैं धोखा नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। शैतानले अय्यूबको जीवनलाई देखाउँदैछ। शैतान ने अय्यूब के जीवन में दिखा रहा है परमेश्वर तपाईले आशीष दिएको छ, आप उसको आशीष दिए हुए हैं, यस कारणले यसको यसले तपाईको डर मान्छ। इसीलिए आपका भय मानता है। एकपल्ट तपाईको हात चाहिँ यसबाट हटाउनुहोस् त। बस आप एक बार आपके सुरक्षा इसके चारों ओर से हटा दीजिए। यो मान्छेले तपाईलाई श्राप छ। जैसे ही आप आशीषों को हटा दीजिएगा, सुरक्षा को हटा दीजिएगा, आपको वो श्रापेगा। अब यहाँ एउटा गम्भीर बात छ, परंतु यहाँ एक गंभीर बात है। शैतानले अय्यूबमाथि परमेश्वरको आशीषलाई देखेको छ। क्योंकि शैतान ने अय्यूब के ऊपर कितना आशीष है वो शैतान देख रहा है। परमेश्वरको आशीष चाहिँ अय्यूबको जीवनमा भएको शैतानले देख्दैछ। क्योंकि यहाँ पर शैतान जितना अय्यूब आशीषित है, वो शैतान के आंखों से देखा जा रहा, दिख रहा है। शैतान परमेश्वरको आशीष अय्यूबको जीवनमा, परमेश्वर का आशीष अय्यूब के जीवन में शैतान देख रहा है। स्पष्ट रीति से कहने का मतलब सफा प्रकारले, वो एकदम साफ, धुंधुला नहीं, साफ प्रकार से शैतानले अय्यूबमाथि परमेश्वरको आशीष देख्दैछ। क्योंकि स्पष्ट रीति से परमेश्वर का आशीष अय्यूब के ऊपर है बोलकर शैतान देख रहा है। तपाईलाई देख्दाखेरि शैतानले ईश्वरको आशीष तपाईमा देख्दैछ। क्या यहाँ प्रश्न है, आपके जीवन को जब शैतान देख रहा है तो क्या ईश्वर का आशीष, प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप पर शैतान देख रहा है या नहीं देख रहा है? यदि शैतानले तपाईको जीवनलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरको आशीष तपाईमा देख्दैन भने तपाई विश्वासी भएको तपाईले आफूलाई आफूलाई धोका दिएको मात्र हो। यदि शैतान जब देखता है तो प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो आप धोखेबाज विश्वासी हैं, अपने आप को
धोखा दे रहे हैं कि हम विश्वासी हैं। यदि शैतानले तपाईँमाथि पवित्र आत्माको अभिषेक देख्दैन भने तपाईँ धोकेबाज क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। क्योंकि शैतान यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक शैतान यदि नहीं देखता है तो आप धोखेबाज कलीसिया के मंडली के लोग हो सकते हैं। यदि शैतानले तपाईँको जीवनलाई तपाईँको परिवारलाई हेर्दाखेरि ईश्वरको चङ्गाई चाहिँ देख्दैन भने तपाईँ धोकेबाज हो। यदि आप शैतान देख रहा है तो आपको शैतान ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पास परमेश्वर का यीशु मसीह का चंगाई नहीं है तो आप धोखेबाज हैं। आज शैतानले तपाईँको जीवनलाई हेर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा छुटकारा स्वतन्त्र छैन भने तपाईँ धोकेबाज क्रिस्चियन हो। यदि शैतान देख रहा है आपको और आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई नहीं दिख रहा है शैतान को तो आप धोखेबाज मसीह हैं। शैतानले तपाईँलाई हेर्दैछ, क्योंकि शैतान आपको देख रहा है। शैतानले तपाईँलाई देख्न सक्छ, एक एक जनालाई देख्न सक्छ। शैतान आपको एक एक परिवार को एक एक जन को देख सकता है। तपाईँको घरलाई देख्न सक्छ, शैतान आपके घरों को देख सकता है। घरमा के छ देख्न सक्छ, वो आपके घर में क्या क्या रखा हुआ वो भी देख सकता है। परिवार कतिजना छ देख्न वो सक्छ, कितने लोग फैमिली है इनके परिवार में वो भी देख सकता है। पति पत्नीको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो देख्न सक्छ, पति पत्नी कैसे रह रहे हैं वो उनका संबंध क्या है वो भी देख सकता है। बाल बच्चाको जीवन कस्तो छ देख्न सक्छ, वो उसके बाल बच्चे का जीवन चरित्र कैसा है शैतानी वो भी देख सकता है। देख्न सक्छ। वो सब कुछ देख सकता है। अयुबको जीवनलाई देख्ने शैतानले तपाईँको जीवनलाई पनि देख्छ। अयुब के जीवन को देखने वाला शैतान आपके जीवन को भी देखता है। अयुबको जीवनलाई देख्नु सक्ने शैतानले तपाईँलाई पनि देख्न सक्छ। अयुब के जीवन को देख सकता है तो आपके जीवन को भी देख सकता है। तर अयुबको जीवनमा चाहिँ आशिष परमेश्वरको देख्यो। परंतु शैतान ने अयुब के जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखा। फरक चाहिँ यो अयुब र तपाईँमा, फर्क ये होगा अयुब में और कलीसिया के लोग के बीच में ये फर्क होगा। अयुबको जीवनमा शैतानले हेर्दा आशिष देख्यो। अयुब के जीवन में जब शैतान ने ताक झांक किया तो वहाँ आशीष ही आशीष देखा। तपाईँको जीवनलाई शैतानले हेर्दा एउटा आशिष देख्दैन। अब मान लीजिए आपके जीवन में शैतान ताक झांक कर रहा है, वहाँ पर यीशु मसीह का एक भी आशीष नहीं देखता। किन देख्दैन? क्यों नहीं देखता है? किनकि तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग छैन। क्यों नहीं देखता है? तो व्यक्तिगत जो संबंध है आपके जीवन में परमेश्वर के सामने जुड़ा हुआ नहीं है। चर्च में आए हालेलुया 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 उतना ही है। चर्च में आते हैं हालेलुया हालेलुया करते हैं उतना ही। चर्च में आउँछ खाली धन्यवाद 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 यति मात्रै छ। चर्च में आते हैं धन्यवाद धन्यवाद इतना ही करते हैं। चर्चको 1 घण्टाको धन्यवाद भन्दाखेरि ठुलो कुरो चाहिँ 24 घण्टामा भित्र तपाईँको सम्बन्ध प्रभुसँग कस्तो छ त्यो ठुलो कुरा हो। चर्च में आकर आप 1 घंटा धन्यवाद करते हैं, उससे बड़ा आप 24 घंटा 23 घंटा में परमेश्वर के साथ आप कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अयुबको जीवनमा जब शैतानले हेर्यो, अयुब के जीवन में जब शैतान ताक झांक करने लगा, उसले पायो, उसने देखा, इस बातों को पाया। शैतानले देख्यो, शैतान ने देखा, शैतानले चाल पायो शैतान को पता चला कि यो चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको व्यक्ति हो। ये व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के सामुख एकदम जुड़ा हुआ है। शैतान ने अयुब के जीवन में देखा। तपाईँको जीवन परमेश्वरसँग जोडिएको छ। आज सवाल है कि क्या आपके जीवन यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है? यसले बाइबलले भन्छ बाइबल कहता है यीशु मसीह चाहिँ दागको बोट हो, क्योंकि यीशु मसीह दाग का पेड़ है, अनि हामी चाहिँ हाँगाहरू हो। हम लोग उसका डाली हैं। अनि डाली चाहिँ अलग्गै भयो भने फल फल्दैन। यहाँ पर कहा गया है कि जो पेड़ से डाल काट कर अलग किया जाता तो उसमें फल नहीं लगता। तर डाली चाहिँ जब बोटसँग जोडिन्छ तब फल फल्छ। जब पेड़ का जो डाल है, पेड़ और डाल एक साथ जुड़ता है तभी फल लाता है। आज तपाईँको जीवनमा किन आशिष दिएको छैन मण्डली? आज आपके जीवन में क्यों आशीष नहीं दिखाई दे रहा कलीसिया के लोग? तपाईँ यीशु मसीहसँग तपाईँ जोडिएको व्यक्ति नै होइन।
तो आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, तपाईँ धर्म मात्रै परिवर्तन गरेको व्यक्ति हो। आप एक धर्म परिवर्तन किए हुए व्यक्ति हैं। क्रिस्चियन धर्ममा जिउने व्यक्ति मात्रै हो। आप लोग क्रिश्चियन धर्म में जीने वाला व्यक्ति हैं। तपाईँ मसीह धर्ममा जिउने व्यक्ति मात्र हो। आप मसीह धर्म में जीने वाला व्यक्ति हैं। पहिला अर्को धर्म मान्थे, अब मसीह धर्म मानेको मात्रै हो। आप बस पहले दूसरा धर्म मानते थे, अब मसीह धर्म मान रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हैं आप। या जातिको कारणले क्रिस्चियन भएको, या तो आप जाति बाद में न मिलने के कारण छोटे जाति हैं तो आप मसीह हुए हैं, किनकि अरू जातिले लिनु मान्दैन। क्योंकि और जाति को आपको एक्सेप्ट नहीं करता। यसले तपाईलाई आशिष दिँदैन। ये सब सोच विचार से आपको एक भी आशीष नहीं मिलेगा। एउटा सत्य चाहिँ यही हो, सत्य यही है, यीशु मसीहसँग तपाईँ जोडिनै पर्छ। आपको यीशु मसीह के साथ मजबूत संबंध होना चाहिए। विश्वासद्वारा, विश्वास के द्वारा, बाइबलको वचनको आज्ञा पालनद्वारा, बाइबल के वचन एक एक आज्ञा पालन के द्वारा, प्रार्थनाको जीवनद्वारा, प्रार्थना के जीवन के द्वारा, पवित्र जीवनद्वारा, पवित्र जीवन जीने का कोशिश के द्वारा, पापदेखि अलग्गै गरेको कारणले, पापदेखि भागेको कारणले, पाप से अलग किए गए और पाप से दूर भागने के कारण तब मात्र तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिनुहुन्छ। तब आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। जब तपाईँ परमेश्वरसँग एकपल्ट जोडिनु चाहिँ हुन्छ, जब आप परमेश्वर के साथ एक बार जुड़ जाते हैं, तब तपाईँको जीवनमा आशिष लाग्न थाल्छ। तब आपके जीवन में आशीष को आते हुए और आशीष देखने लगेंगे। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहन्छ। परमेश्वर आपको आशीष देने चाहते हैं। तर तपाईँ जोड्नै पर्छ मसीहसँग। आप आशीष लेने चाहते हैं तो मसीह के साथ जुड़ना ही होगा, कुनै बाटो छैन। दूसरा मार्ग नहीं है। तपाईले यो चर्च होल देख्नु हुँदैछ, आप ये कलीसिया के हॉल को देख रहे हैं, दरवाजा कहाँ छ? ये कलीसिया का हॉल है। दरवाजा दरवाजा पछाडि छ। हाँ, पीछे है दरवाजा। दरवाजा मेरो पछाडि छ। क्या मेरे पीछे दरवाजा है? तपाईले मेरो पछाडि दरवाजा देख्दैछ? क्या आप मेरे पीछे दरवाजा को देख रहे हैं? मेरो पछाडिबाट भएर तपाईँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ? क्या मेरे पीछे से आप बाहर निकल सकते हैं? त्यस्तै प्रकारले जीवनमा एउटै मात्रै दरवाजा छ, त्यो चाहिँ यीशु मसीह मात्र। उसी प्रकार से एक ही आपके पास द्वार है, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ना, वही मार्ग, वही द्वार है। त्यो बाहेक अरू कुनै बाटै छैन। और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अनि यीशु मसीहसँग तपाईँ जोडिनै पर्छ। इसीलिए यीशु मसीह के साथ आपको जुड़ना जरूरी है। अरू कुनै उपाय छैन। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ हामी चर्चमा यो दरवाजाबाट मात्रै बाहिर निस्किन्छौँ। अब ये कलीसिया में हम लोग ये सीधा दरवाजा से बाहर निकलते हैं, सामने जो है। अरू कुनै उपाय छ? और कोई उपाय है? त्यस्तै प्रकार जीवनमा यीशु मसीहसँग नजोडिकन अरू आशिष पाउने कुनै उपाय छैन। उसी प्रकार से जब तक यीशु मसीह के साथ हम नहीं जुड़ते हैं, तब तक उसी प्रकार का आशीष और संगाई हमें प्राप्त नहीं होती है। पहिला यीशु मसीहसँग तपाईँ जोडिनै पर्छ। पहले आप यीशु मसीह के साथ जुड़ना ही होगा हर एक आशीष के लिए, अनि मात्र तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिन्छ। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब अयुब जोडिएको थियो, अयुब यहाँ जुड़ा हुआ था, अनि परमेश्वरबाट अयुबले आशिष पायो। तब परमेश्वर के द्वारा अयुब ने आशीष प्राप्त की। अनि अयुबको जीवनमा शैतानले आशिष देख्न थाल्यो। उसके बाद में शैतान का नजर आ गया कि अयुब आशीषित हो रहा है। अनि परमेश्वरले भन्छ, अयुबबाट तपाईँले आफ्नो हात हटाइदिनुहोस्। तब परमेश्वर के सामने जाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, अयुब के चारों ओर से अपने हाथ को हटाइए। अयुबलाई परमेश्वरले जब भने कि शैतानले अयुबबाट तपाईँले आफ्नो हात हटाइदिनुहोस्, शैतान ने जाकर कहा, सुने, अयुब के ऊपर से अपना हात हटा दीजिए यहोवा। तपाईँले सुरक्षा दिएको छ हे यहोवा। यहोवा, आपने सुरक्षा दिया है। तपाईँले आशिष दिएको छ हे यहोवा। उसको आशीषित आपने किया है। तपाईँको हात एकचोटि हटाइदिनुहोस्। बस अयुब के ऊपर से आपका हाथ एक बार हटा दीजिए। परमेश्वरले आफ्नो हात हटाउनु भयो। परमेश्वर ने अपना हाथ हटा दिया। शैतानको कुरा सुनेर होइन, शैतान के बात सुनकर नहीं, शैतानसँग डराएर पनि होइन। शैतान के डर से भी नहीं। किन हटायो परमेश्वरले आफ्नो हात अयुबको जीवनबाट? क्यों हटा दिया अपना मजबूत हाथ अयुब के जीवन से? परमेश्वर जान्दै थियो अयुबले धोका दिँदैन। क्योंकि परमेश्वर को समझ था कि अयुब कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। कोही बेला
परमेश्वर तपाईँलाई दुःखबाट निकाल्दैन। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको दुख से नहीं निकाले, कोही बेला परमेश्वर तपाईँलाई समस्याबाट ननिकाल्ला। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समस्या से परमेश्वर न निकाले, कोही बेला तपाईँलाई परमेश्वरले खाँचोबाट ननिकाल्ला। कभी कभी आपको जरूरतमंद से परमेश्वर रिहाई ना करे, कोही बेला परमेश्वर तपाईँलाई एकदमै गम्भीर समस्याबाट ननिकाल्ला। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम गंभीर समस्या से मुझे परमेश्वर नहीं निकाला। किन त्यो जग्गामा राख्नुहुन्छ? उस जगह को क्यों अनुभव करते हैं और परमेश्वर क्यों रखता है? किन तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्दैन परमेश्वरले? क्यों परमेश्वर उस जगह से नहीं निकालता है? किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच्न चाहन्छ, हेर्न चाहन्छ, मैले यतिकै छोड्दाखेरि यो अझै पनि ममा भरोसा गर्छ कि गर्दैन। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी आप और हमको जांचने और देखने चाहता है कि इस परिस्थिति में भी मुझ पर ये भरोसा करता है कि नहीं, वो जांचने चाहता है। आज चर्चमा के भइरहेछ? आज कलीसिया में क्या हो? चर्चमा पास्टरले सिकाएको कुरा के हो? चर्च में जो पास्टर जो सिखाते हैं वो क्या है? चर्चमा अगुवाले सिकाएको कुरा के हो? चर्च में जो अगुवाई करना सिखाते हैं क्यों है, क्या है? चर्चमा यो झुटो कुरा सिकाउँदैछ। चर्च में ये झूठे बातों को सिखाया जा रहा है। यीशु मसीहमा आओ, यीशु मसीह में आओ, सब दुख तकलीफ हटिहाल्छ, दुख और तकलीफ तुम्हारा हट जाएगा, सबै कुरा मिलिहाल्छ, वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब ठीक हुन्छ। वो ठीक होते जाएगा। अनि चर्चमा आउनु चाहिँ जादु सम्झिरहेछ। और लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है कि कलीसिया में आते हैं तो जादू जैसा लगता है उनको, तर कोही बेला यस्तो हुँदैन। परंतु कोई समय में ऐसा नहीं होगा। अयुबबाट परमेश्वरले आफ्नो हात हटाइदिनु भयो। अयुब के ऊपर से परमेश्वर ने अपने हाथों को हटा कोही दिया। बेला तपाईँको जीवनबाट ईश्वरले आफ्नो हात हटाउँछ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन से परमेश्वर हाथ हटा देगा, सुरक्षा का हाथ। किन हटाएको? क्यों हटा रहा है? तपाईँलाई त्यागेको होइन। आपको हाथ हटाने का मतलब आपको त्यागा नहीं गया है, तपाईँको खाँचोलाई उहाँले अनदेखा गरेको होइन, वो आपका जरूरतों को अनदेखा नहीं किया है, तर तपाईँलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु चाहेको उहाँले। परंतु आपको और परमेश्वर सामर्थ्य बनाने चाहता है। किनभने त्यो कठिन परिस्थितिमा गुज्रेको मान्छेले मात्रै संसारलाई विजयी गर्न सक्छ। क्योंकि उसी कठिनता से गुजरता हुआ व्यक्ति ही संसार पर विजय होगा। तपाईँले आर्मी देख्नु भएको छ? आप देखते हैं कि आर्मी लोगों को देखते हैं, सोल्जर सिपाही कति प्रकारको उनीहरूले कठिन ट्रेनिङ गर्छ। वो बहुत से बार कठिनाई का ट्रेनिङ करते हैं। किन? क्यों? उनीहरूले होइन यो कठिनाइबाट म भाग्छु, मलाई दुःख छ, म यो कठिनाइ म सहनु सक्दिनँ भने चाहिँ आर्मी हुन सक्दैन। यदि हम ये इस प्रकार के तापमान, इस प्रकार के कठिनाई नहीं सह पाएंगे तो वो कभी आर्मी नहीं हो सकता। आर्मी हुनु लागि उसले कठिनाइ सहनै पर्छ। वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए, आर्मी में जाने के लिए वो कठिनाई से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कठिन भन्दा कठिन उसको तालिमबाट भएर जानै पर्छ। कठिन से कठिन उससे तालीम प्राप्त करना होगा, उसको पूरा करना होगा, तब मात्र आर्मी हुन्छ। तब वो एक आर्मी का, तब मात्र ऊ एउटा फौजी हुन्छ। तब फौजी कहलाएगा। वो फौजी सजिलो हुन्छ? फौजी आसान है? तपाईँ हामी कोही सबै फौजी हुन्छु भन्दामा हुन्छ? क्या आप और हम लोग सब कोई फौजी बनेंगे, बन सकते हैं? फौजीको लागि कठिन एउटा तालिम छ। क्योंकि फौजी के लिए एक अलग कठिनाई तालीम है, तब मात्र ऊ फौजी हुन्छ। तब उसके बाद जाकर फौजी बनता है। असल विश्वासी तब मात्रै ऊ असल विश्वासी हुन्छ। असल विश्वास में जीने वाला तब असल विश्वासी होता है जब जीवनमा कठिनाइको तालिमबाट भएर जब वो जीवन में कठिनाई और मुश्किल के तालीम से होकर जब गुजरता है, तब वो असल सिपाही बनिन्छ। तब वो असल सोल्जर, असल सिपाही बनेगा। अनि परमेश्वरको राज्यको लागि काम गर्न सक्छ। तब वो परमेश्वर के राज्य में हर एक वक्त काम कर पाएगा। अनि परमेश्वरको राज्यमा सिपाही बनिनु हो भने चाहिँ कठिनाइबाट भएर जानै पर्छ। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यदि सिपाही बनना है तो आपको कठिनाई से होते गुजरना पड़ेगा। जसरी अयुब गयो, जैसे अयुब को हुआ, अयुबबाट परमेश्वरले आफ्नो हात हटाइदिनु भयो। अयुब के ऊपर से परमेश्वर ने अपने हाथ को हटाया। जसरी हात हटाएको थियो, जब उसने हाथ हटाया परमेश्वरले भन्छ त्यसको सबै कुरो तँलाई दिएको छ, त्यसको आत्मा चाहिँ तेरो अधिकार छैन। तब हाथ हटाने के बाद शैतान से परमेश्वर कहते हैं, सुन, उसका सब चीज जो भी है तेरे सामने है, जो करना है कर, लेकिन उसके आत्मा को तू नहीं छूना।
किनभने आत्मा चाहिँ परमात्मा परमेश्वरले बनाएको त्यो कसैको अधिकार छैन। क्योंकि आत्मा जो परमात्मा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, वो किसी शैतान का अधीन नहीं हो सकता। यसकारण तपाईँ पनि परमेश्वरको आत्मा छ तपाईभित्र। जो भी हो उसी प्रकार आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है। तपाईमा परमेश्वरको आत्मा भएको कारणले आपके अंदर में परमेश्वर के आत्मा होने के कारण तपाईलाई पनि परमेश्वरले नष्ट हुन दिँदैन। इसीलिए परमेश्वर आपको भी कभी नष्ट होने नहीं देगा। जसरी अयुबलाई नष्ट हुन दिनु भएन, जैसे अयुब को परमेश्वर ने नष्ट होने के लिए नहीं दिया, त्यसरी परमेश्वरले तपाईलाई पनि नष्ट हुन दिँदैन। उसी परमेश्वर भी आपको कभी नष्ट होने नहीं देंगे। अब जसरी तुरन्तै परमेश्वरले आफ्नो हात हटायो, जैसे तुरंत परमेश्वर ने अपने हाथों को हटा दिया सुरक्षा को, अब के भयो त? उसके बाद क्या हुआ? 14 हेर्छौँ हामी, अयुब 1:14। तब यहाँ पर एक संदेश वाहक व्यक्ति आया और एक दूत अयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी 15 कि सेवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। यहाँ भन्दैछ अयुबलाई एउटा सन्देश दिने मान्छेले कि तेरो हल गोरु र तेरो गधाहरू चलाउँदै थियो अनि एउटा दल आक्रमण गर्ने दल आक्रमण गरेर मारेर सबलाई अरू तेरो सबै सिपाहीलाई मारेर लिएर गयो भनेको छ। यहाँ पर एक संदेश वाहक समाचार लेके आता अयुब के पास, हम लोग हल जोत रहे थे, उस समय सब एक लुटेरा आया और धावा करके सबको ले गया और बोल रहा है कि सबको मार भी डाला और मैं अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। सब लुटा गया, सब मारे गए सेवक लोग। अब यहाँ हजारौं यहाँ हल गोरु छ। अब मान लीजिए यहाँ 5,000 हल जोतने वाला बैल के बारे में पहले सुने हम, अनि यहाँ हजारौं गधाको विषय हो यो। यहाँ हजारों गधा गधी भी है। एकैछिनमा अझ लुटेराले लुटिकिन लग्यो अनि सिपाही उसको काम गरेर मारिदिराख्यो। यहाँ पर एक क्षण में ऐसा हुआ है कि हजारों उसका जितना भी भेड़ बकरी बैल गधा गधी जितने भी था सेवक सेविकी सबको मार डाल के सब तुरंत लुटा गया है। अब त्यो खबर दिँदा नदिँदा वो खबर जैसे कि सब लुटा गया सब मारा गया, उस खबर को पहुंचाते न पहुंचाते देते न देते अर्को एउटा खबर लिएर व्यक्ति आयो। फिर दूसरा एक बुरी खबर लेके आता दूसरा व्यक्ति। त्यो व्यक्तिले के भन्छ? उसके बाद वो व्यक्ति क्या कहता है कि तपाईको छोराहरू खाना खानु भेला भएको थियो, छोराछोरीहरू आपका बेटा बेटी एक जगह खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, तर आगो लागेर त्यो घर जलेर मर्यो। परंतु आग लग गया और तुरंत आग लगने के कारण 10 बच्चे आपका बेटा बेटी मर गए। त्यो घर लडेर मर्यो। उसके बाद वो घर भी जलकर राख हो गया और धष्ट हो गया, नष्ट हो गया। अनि त्यो घर नष्ट हुँदा तपाईको 7 जना छोराहरू 3 जना छोरी पनि नष्ट भयो। वो घर के साथ घर के नष्ट होने के साथ साथ आपका 7 बेटा और 3 बेटी भी खत्म। अब त्यो भन्दा नभन्दा और वो खबर खत्म हुआ नहीं है कि अर्को खबर आयो और दूसरा खबर आ गया। कि चाहिँ के हो? वो क्या है? तपाईको घर तपाईको छोराछोरी सबै मरिसकेको छ। घर तपाईको टुटिसकेको छ अनि तपाईको छोराछोरी मरिसकेको छ। और यहाँ पर खबर आ रहा है कि आपका घर टूट चुका है और आपका बाल बच्चा भी मर चुका है। पशु पनि सबै लग्यो और ये सारा चीज लुटा चुके हैं, पशु भी ले गए, घर नष्ट भयो, घर भी चला गया नष्ट, छोराछोरी पनि मर्यो और बाल बच्चा भी मर गए। एउटा विपत्ति को खबर आउँदा नआउँदा एक विपत्ति का खबर सुनते न सुनते अर्को विपत्ति आएको छ और दूसरा विपत्ति का खबर वो सुन रहा है। अनि दोस्रो विपत्तिको खबर सुन्दा नसुन्दा और दूसरा विपत्ति का खबर सुनते सुनते समाप्त नहीं हुआ है, तेस्रो खबर आएको छ। तीसरा विपत्ति का खबर आया है उसको छोरा छोरी मर्यो और अंत में ये सुनता है कि अपने 10 बेटा बेटी नष्ट हो गए, मर गए। हामी आज अगाडि पढ्यौं भने और हम लोग आगे जब देखेंगे बाइबल में उसको पत्नीले यसरी भनेको छ। उसकी पत्नी इस प्रकार से कहती है, अब पशु सबै मर्यो
अब सारा जानवर मर गया छोराछोरी पनि मर्यो, और सारा बाल बच्चा भी मर गए घर पनि नष्ट भयो। और घर भी नष्ट हो गया। अब तँ बाँचेर के गर्छस्? अब तू भी बच कर क्या करोगे? तेरो परमेश्वरलाई थुकेर माथि आकाशमा हेरेर श्राप अनि तँ पनि मर भनेको छ। तू भी परमेश्वर को थू कर और परमेश्वर को श्राप आकाश की ओर देख और तू भी मर जा। तर अयुबले त्यो भनेन। परंतु अयुब ने ऐसा नहीं किया। अयुबले भन्छ, परंतु यहाँ अयुब ऐसा कहता है, म नाङ्गै आएको, मैं नंगा आया था, म नङ्गै जान्छु। मैं नंगा जाऊंगा। परमेश्वरले दिएको, यहोवा ने दिया है, परमेश्वरले लानुभयो। परमेश्वर यहोवा ले गया। म परमेश्वर धन्यको मैं भन्छु। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। अनि अयुबले परमेश्वरको विरुद्ध कुनै पाप गरेन भनेको छ। यहाँ पर लिखा है कि अयुब ने परमेश्वर के विरुद्ध में उसने कभी पाप नहीं किया। आज तपाईको जीवनमा सायद तपाईको घरमा समस्या छ। यदि आपके जीवन में आपके घर में समस्या ही समस्या होगा, तपाईको लोग्ने शराब पिएर तपाईलाई कुट्छ, यदि आपका पति श्राप के आपको मारता हो, तपाईको अहिले पनि गर्भमा नानी भएको छैन, आपको ऐसा भी हो सकता है कितने के गर्भ में बच्चा नहीं हो, तपाई गरीबीको कंगालीको जीवन जिउन आप थाकिसकेको गरीबी छ। के बंधन में, कंगाल के बंधन में जीते जीते आप थक चुके हैं। तपाईको हालत बदलेको छैन। अभी तक आप चर्च कली से आए हैं, आपका हालत नहीं बदला हो, तपाई मसीह हुनुभयो, तपाईको जीवन बदलेको छैन। आप मसीह में तो चले गए लेकिन परिवर्तन आपके जीवन में नहीं है। तपाई मसीहमा आउनुभयो, दुख र बिमार र कष्ट त्यस्तै छ। मसीह में तो आए लेकिन दुख और बीमार कष्ट आपको शरीर से नहीं गया है, जीवन से नहीं गया, ऐसा ही है। आज शैतानले पनि तपाईलाई भन्दैछ, शैतान भी ये बात आपको कह रहा है। के लाभ? क्या लाभ होगा? केही फरक पर्दैन। कुछ अंतर नहीं होगा। तेरो यहोवा थुक अनि श्राप अनि तँ छोड दे यसलाई। शैतान कह रहा है कि यीशु मसीह को तुम ही दूर कर, छिछी कर और छोड़ दे। शैतानले भन्दैछ तपाईलाई, शैतान कह रहा है आपको, यीशु मसीहलाई त्यागिदे, यीशु मसीह को छोड़ दो। यीशु मसीहले तँलाई केही दिएन, यीशु मसीह तुझे कुछ नहीं देगा। यीशु मसीहलाई श्राप दे, त्याग दे, वो यीशु मसीह को श्राप और त्यागो, यीशु मसीहलाई छोड दे। यीशु मसीह को छोड़ दो। तपाईको जीवनमा भइरहेछ आपके जीवन में ऐसे हो रहा है। के आज तपाईँ यीशु मसीहलाई त्याग्ने? क्या आज सवाल है कि क्या आप आज यीशु मसीह को त्यागेंगे? त्याग्दिन भन्नु सजिलो छ, नहीं त्यागेंगे बोलना आसान है। तर अयुबको जस्तो एउटा दुःखदेखि अर्को दुःख सहनु सक्नुहुन्छ? यदि क्या आप मसीह में हैं और के जैसा एक पर एक विपत्ति आएगी तो क्या उस समय सहेंगे? सजिलो छ यो पनि, बोलने के लिए आसान है ये भी, तर आउँछ, परंतु ऐसा दिक्कत आ सकता है। समस्या आउँछ, समस्या आएगा, चुनौती आउँछ, चुनौती आएगा, मृत्यु आउँछ, मृत्यु भी आएगा, दुःख आउँछ, दुख भी आएगा, तकलिफ आउँछ, तकलीफ भी आएगा, निन्दा आउँछ। निंदा आएगा। के तपाईँ त्याग्ने? क्या परमेश्वर यीशु मसीह को उस समय आप त्यागेंगे? हामी 2025 मा आइपुगेको छौँ। आप लोग 2025 में आ चुके हैं। 24 मा तपाईको जीवन केही पनि भएन, 24 में आपका जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा, 23 मा केही राम्रो कुरा भएन, आपके जीवन में 23 में कुछ भी नहीं हुआ, 22 मा त झन् खराब भयो, 22 में तो सारा खराबी चला गया, अनि 2021 मा त झन् लकडाउनमा बन्द भयो, और 2021 में तो और लॉकडाउन में बंद हो गया, सारा चीज लॉक हो गया। पुरा खराबीको सामना गर्यो, अब पूरा समस्या और खराबी का हम लोगों ने सामना किया है। पुरा आँसु र दुःखको तपाईले सामना गर्नुभयो। आप लोगों ने आंसू और दुख के साथ सामना किया है। अनि 2025 मा पनि तपाईले सामना गरि नै राख्नु भएको यदि छ। 2025 में भी आप उस संघर्ष कर ही रहे हैं, आंसू में दुख में। कि अब चाहिँ तपाईले भन्ने कि परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्न, यीशु मसीह तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईलाई म त्याग्दैछु? क्या आज यह सवाल है कि क्या कुछ भी अब तक नहीं हुआ, क्या प्रभु आप नहीं है, हम त्याग रहे हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं आप? जसले त्याग्दिन भन्नुहुँदैछ तपाईलाई परमेश्वर धेरै आशीष दिउन्। नहीं त्यागेंगे बोलकर आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आज बहुत ऐसे आशीष देगा। क्रिस्चियन जीवन संघर्षको जीवन हो, क्योंकि मसीह जीवन एक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाला जीवन है। मसीहमा तपाईँ जब आउनुहुन्छ, जब आप मसीह में आते हैं, बनते हैं, समाजले तपाईलाई बहिष्कार गर्छ, पहली बात तो समाज आपको बहिष्कार करता है। तपाईको दाजुभाइले तपाईलाई बहिष्कार गर्छ, आपको जो गोतनी भाई लोग जो
अपना है वो लोग बहिष्कार करते हैं, तपाईँलाई मार्न पनि खोज्छ। आपको मार डालने की कोशिश करेंगे। तर के तपाईँ त्याग्नुहुन्न मसीहलाई? क्या उस समय भी यीशु मसीह आपके होठों में, आपके दिलों में, मनों में क्या रहेगा? जीवन सङ्घर्ष छ। ये जीवन संघर्षमय है, तर यो सङ्घर्षको बीचमा अब अयुब कसरी निस्क्यो त? परंतु इस संघर्ष के बीच में अयुब किस प्रकार से निकला? हामीले अयुबको एक भाग मात्रै हेर्दैछौँ, दुःख आएको। क्योंकि अयुब का हमने दुख आया, शैतान से परीक्षा आया, उस भाग को देखा है, तर अयुबको अर्को भाग पनि छ। परंतु दूसरा भाग भी अयुब का है। अयुब यो सङ्घर्षबाट कसरी निस्क्यो? अयुब इस संघर्ष से कैसे विजय हुआ, कैसे निकला? आज यो कलिसिया सङ्घर्षमा छ। ये कलीसिया संघर्ष में है। आज तपाईँ आफ्नो आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष छ। आज आप लोगों के जीवन में, अपने अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं। कतिले आज विवाह गर्ने उमेर भयो, विवाह गर्न सकेको छैन। ये लोग विवाहित होने के समय हो गया, आप विवाह नहीं कर पा रहे हैं। कतिको पति पत्नीमा झै झगडा छ। कितने को पति पत्नी में अशांति है। कतिको आज सासले नराम्रो व्यवहार गरिरहेको छ। कितने लोगों को सास अपने बहू को बहुत खराब व्यवहार कर रही है। कतिको आज पतिले मारिरहेछ, पिटिरहेको छ। कितने लोग पति लोग जबरदस्ती अपने पत्नी को मार पीट रहा है। कतिजनाको विवाह गरेको वर्षौं भयो, गर्भमा नानी छैन। कितने लोगों को सालों साल विवाहित हो चुके हैं, लेकिन आप बाज हैं। तपाईँ समस्यामा छ। आप समस्या में, किसी न किसी समस्या में आप हैं। अयुब पनि आफ्नै जीवनको समस्यामा थियो। अयुब भी अपना जीवन के समस्या में समस्या झेल रहा था, तर अयुब त्यो समस्यामा सधैँभरि बसेन। परंतु अयुब उस समस्या में सभी दिन झेल नहीं बैठा। अयुबलाई त्यो समस्या चाहिँ 9 महिनाको लागि मात्रै झेल्नु पर्यो भन्छ। वो यहाँ थियोलॉजिकल में इस प्रकार से लिखा है कि अयुब ने मात्र 9 महीना मात्र उस समस्या को झेला। तर त्यो समस्याबाट परमेश्वरले अयुबलाई निकालिदिनु भयो। परंतु यहाँ बात है कि वो समस्या से अयुब को पूरी रीति से परमेश्वर ने उस समस्या से निकाल दिया। कसरी निकाल्यो? कैसे निकाला? एउटा चाबी बताउँछु म। एक चाबी आपको मैं बताऊंगा। अयुब 6:24। अयुब 6:24 में लिख, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। यहाँ हुन्छ अयुबले भन्दछ, मलाई सिकाउनुहोस्, म सिक्नेछु। अयुब कहता है परमेश्वर से, मुझे शिक्षा दीजिए तो मैं सीखूंगा। अनि मलाई बताउनुहोस् म कहाँ चुकेको छु। मुझे बताइए कि मैं कहाँ चुका हूँ। अयुबले आफ्नो जीवनलाई अब कहाँ चुकेको छु हेर्नु थाल्दैछ। अब अयुब यहाँ पर अपने जीवन में क्या हो रहा है उसको देखना शुरू कर रहा है। त्यसलाई टटोल्नु सुरु गर्दैछ। त्यसलाई वो अपने आप को टटोल रहा है। तपाईको जीवनमा तपाईँ चर्च आउनुहुँदैछ, राम्रो कुरा हो। आप अपने जीवन काल में अपने कलीसिया में आ रहे हैं, वो बढ़िया बात है। आज पनि तपाईँ ऑटोबाट आउनुभयो, केबाट आउनुभयो, कलिसियामा आउनुभयो, राम्रो कुरा हो। आज भी ऑटो से आए हैं, ट्रैक्टर से आए, कलीसिया में आए, बहुत बढ़िया बात है। तपाईँ चर्चमा भेटिदिनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। चर्च में आप दान भेटी देते हैं, बढ़िया बात है। प्रार्थनामा आउनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। प्रार्थना में आते हैं, बढ़िया बात है। अयुब पनि धर्मी थियो। अयुब भी धर्मी था, परमेश्वरको भय मान्थ्यो। वो भी परमेश्वर का भय मानता था। आफ्नो छोराछोरीलाई पनि परमेश्वरको भय सिकाउँथ्यो। अपने बाल बच्चों को भी परमेश्वर का डर मानना सिखाता था। तर यो मान्छेले पनि म कहाँ चाहिँ चुकेको छु भनेर आफूलाई अब भित्र खोज्नु थाल्दैछ। परन्तु ऐसा व्यक्ति भी जो हम कहाँ चुके हैं प्रभु, मुझे शिक्षा दो बोल के अपने आप को जांच रहा है। आज तपाईले आफूलाई जाँच्ने समय आएको छ। आज ही यही दिन है, यही वक्त है, आज ये समय है कि आप अपने आप को जांच ले, वो समय आज ही है। आज तपाईले आफ्नो भित्र जाँच्ने, अर्कालाई हेर्दैन, आफ्नो भित्र आफूलाई हेर्ने समय आएको छ। दूसरे को दोषते न रहे, दूसरे को देखते न रहे, अपने आप में जांचिए क्यों कमी हो रहा है। तपाईले कतै अरूलाई क्षमा दिन सकेको छैन कि? ऐसा कहीं हो कि आप किसी प्रकार से कहीं दूसरों को क्षमा नहीं कर सका हो। तपाई सही हुनुहुन्थ्यो, आप सही थे, तर पनि तपाई सही हुँदा पनि तपाईलाई कसैले केही नराम्रो कुरा गरेको छ भने क्षमा दिनुहोस्। परंतु आप सही होते हुए किसी ने आपको गलत किया हो, फिर भी आप उसको क्षमा करना होगा आपको। तपाईको मन भित्र कसैपट्टि तिताइपन छ कि? आपके मन में कहीं अंदर से तिताईपन या खटाईपन हो या गुस्सा हो, त्यो निकाल दिनुहोस्। वो आज आपने दिल से निकाल दी।
आज तपाईँले कसैको बाँकी खाएर बाँकी तिरेको छैन कि? ऐसा भी हो सकता है किसी को आप पैसा ले लिए हो, बाकी खाए हो, देंगे बोले हो, नहीं लौटाए हो। उधार है, फर्काएको छैन भने वो लौटाए नहीं है, फर्काइदिनुहोस्। तो लौटा दीजिए। बरु गएर टाइम माग्नुहोस्, म समय लिन्छु तर म तपाईँको उधार फर्काउने छु। परंतु जाके आज टाइम मांगिए, आपका उधार मैंने नहीं दिया था, मुझे समय दीजिए, मैं चुका दूंगा। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई भित्र हेर्ने समय आएको छ। अब ये समय है कि अपने जीवन को आप टटोलें और अपने जीवन को जांचें। जब तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहुन्छ, जब अपने आप को आप जांचते हैं, तब तपाईँ कहाँ गलत भेट्नुहुन्छ, उसके बाद में आप कहाँ गलत हैं, परमेश्वरको अगाडि क्षमा माग्नुहोस्। उसके बाद वहाँ पर परमेश्वर के सामने जाइए और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगिए। क्षमा मात्र होइन, क्षमा ही नहीं, यदि कुनै त्यो कुरा भत्किएको कुरा तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस्। यदि किसी चीजों को आपने तोड़ा है उस बातों से तो बना सकते हैं, तो उसको आप सुधारिए और बनाइए। सुधार्नु भने चाहिँ कस्तो? सुधारने का मतलब क्या? बनाउनु भने चाहिँ कस्तो बनाउनु? बनाने का मतलब क्या बनाना है? सुधारने का मतलब क्या सुधारना है? तपाईँले बाँकी खाएको छ, फर्काएको छैन, फर्काइदिनुहोस्। आप उधार लिए हैं, आप नहीं लौटाए तो लौटा दीजिए, हो गया। तपाईँले आफ्नो पत्नी हुँदा अर्को पराई स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्छन्, त्यो पराई स्त्रीलाई छोडिकन आफ्नो पत्नीसँग खुसीसँग बस्नु। आप जैसे कि बेविचार में यदि कोई पुरुष अपने पराई स्त्री के पास गया है तो आज ही इसी वक्त छोड़ दो और अपने पत्नी के साथ रहो। अनि पत्नी पनि आज पतिको घरमा नबसेर माइका मात्रै बसेर अनि आफ्नो पत्नीसँग घरमा गएर बस। आज पत्नी भी अपने मायका में रहकर यदि गलत किए हैं तो आज से छोड़ दीजिए, अपने पति के साथ ईमानदारी से रहिए, इतना ही करना है। तपाईँ आज चर्च आउनुहोस्। आज चर्च नहीं आते थे, बीच बीच में गड़बड़ आ जाते तो लगातार कलीसिया आइए। तपाईँ आज प्रार्थना पनि गर्दैछ, फेरि तन्त्र मन्त्र पनि झारफुक पनि गर्दैछन्, झारफुक छोडेर परमेश्वरलाई मात्रै पछ्याउनुहोस्। यदि आप दोनों चीज में हैं, कभी तंत्र मंत्र में जा रहे हैं, कभी क्या बोलते हैं चर्च में जा रहे हैं, दोनों तरफ है, तो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलिए। यही हो बनाउने कुरा, यही है जो सुधारना है और बनाना है, यही नै हो निर्माण गर्ने कुरा, यही है निर्माण करना और सुधारना, यही है। अनि घर घरमा गएर अर्काको चुगली गरेर छोडिदिनुहोस्। यदि आप घर घर में जाके दूसरा की चुगली करते हैं तो आज ही से छोड़ दिए, इसी वक्त से। तपाईँ झुटो गवाही दिँदै झुट बोल्नु छोड्नुहोस्। आज यदि झूठा मुठा के बात बनाते चलते हैं तो झूठ बोलना आज ही से छोड़ दो। चोरी गर्दैछन्, चोरी गर्नु आजदेखि यदि छोडिदिनुहोस्। चोरी करने के लिए लोभ आता है, किसी प्रकार से चोरी कर लेते हैं, आज ही से चोरी करना छोड़ दो। तपाईँलाई कसैको सँग जलन छ भने त्यो जलन गर्नु आज छोडिदिनुहोस्। किसी से क्रोध आता, जलन आता तो आज ही से जलन करना छोड़ दो आप। तपाईँ कसैलाई श्राप मात्रै बोल्छन्, आजदेखि त्यसलाई आशिष बोल्नुहोस्। आप गाली गलौज यदि श्राप बोलते हैं तो आज से यीशु के नाम में बढ़िया बोलिए, आशिष बोल्नुहोस्। आशीष बोलिए। तब यो चाहिँ बनाउने कुरा हो। तब ये बनाने का बात है, ये सुधारने का बात है। खालि ईश्वरलाई मात्रै प्रस्ताव गरेर होइन, बनाउने जग्गामा बनाउनै पर्छ। खाली यीशु से साथ माफ कह दीजिए प्रभु बोलना नहीं है, बनाने के जगह में बनाना भी होगा। जब अयुबले आफूलाई बनायो, जब अपने आप को अयुब ने जांचा और अपने आप को बनाया, अब के भयो त? उसके बाद क्या हुआ? तो इससे आगे अयुब 42 हामी हेर्नेछौँ। अयुब का 42 अध्याय को देखेंगे, 1-2। 42 का 1 और 2। तब अयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यहाँनिर गलत छ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन है। अयुबले खासमा यसरी भनेको छ, परंतु अयुब ने इस प्रकार से कहा है, हे यहोवा, हे यहोवा, म जान्दछु मैं जानता हूँ तपाईले सबै कुरो गर्नु सक्छ, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छैन। कोई भी काम आपके शक्ति के बाहर नहीं है। छोरा मरिरहेको छ, अब यहाँ सातों भाई बेटे मर चुके हैं। अयुबको अयुब का छोरा मरिरहेको छ, छोरा बेटे लोग मर चुका है, छोरी मरिरहेको छ, बेटी मर चुकी है, घर सबै आगो लागेको छ, घर जल के पूरा राख बन चुका है, पशु सबै लुटेर लगिसकेको छ, एक भी जानवर नहीं, हजारों हजारों पशु लुटा चुका है। अयुबले पनि भन्नु सक्थ्यो, अयुब भी इस समय ऐसा कह सकता था, मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, सब कुछ लुटा गया, सब कुछ लुटा गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कैसन जीवन चलेगा बाबा रे, कैसे जीवन चलते बाबा रे। तर अयुबले यो भनेन। परंतु अयुब ने ये नहीं कहा।
अयुबले आफ्नो दुःख रोइ बसेन। आपने ना कि रोते हुए नहीं रहा परमेश्वर के सामने, अयुबको कमजोरी भन्दा कमजोरी अवस्थामा, परंतु इस अयुब के समय कमजोर से कमजोर परिस्थिति और अवस्था थी। गरिबी भन्दा महागरिबीको अवस्थामा, ये गरीबी से भी महाकंगाली गरीबी कहते हैं इसको। बिमारी अयुबको टाउकोदेखि पैतालासम्म कोरै कोर घावै घाउ थियो। बाइबल कहती है कि कोड़ ऊपर से नीचे तक वो घाव से भरा हुआ था। दुःख र तकलिफको समयमा वो सांसारिक दुख ही नहीं, पूरे शारीरिक दुख से भी पीड़ित था। त्यो मान्छेले अब भन्दैछ, उस वक्त उस समय अब ऐसा व्यक्ति कह रहा है, परमेश्वर तपाईले सब कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। कुनै पनि कुरो तपाईको शक्तिको बाहिर छैन। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी ऐसा चीज आपके सामर्थ्य और आपके शक्ति से बाहर नहीं है। उसले परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यलाई आफ्नो परिस्थितिमा घोषणा गरेको छ। क्योंकि अयुब ने उस परिस्थिति का घोषणा नहीं किया, ना कि नहीं रोआ, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति को यहाँ परिस्थिति के ऊपर घोषणा किया है। तपाई दुर्बलतामा हुनुहुन्छ, मलाई याद छ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत से दुर्बलता के आत्मा से आज दुर्बलता में ग्रसित है। तपाई गरिबीमा हुनुहुन्छ, मलाई याद छ। आज गरीबी के बंधन में बहुत लोग गरीबी में है, मुझे पता है। तपाई भूतात्माको अधीनमा हुनुहुन्छ, मलाई याद छ। कितने लोग शैतानिक आत्मा से आप ग्रसित है, मुझे पता मलाई याद है। छ तपाईको गर्भमा कतिको नानी छैन। मुझे याद हो रहा है कि यहाँ पर कितने लोगों का गर्भ धारण नहीं है, बांझ है आप लोग। तर तपाईले अब यो अवस्थामा परमेश्वरको शक्ति बोल्ने कि यीशु मसीह में आके बेकार हो गया बोल्ने। या तो इस अवस्था में परमेश्वर के सामर्थ्य को आप घोषणा कीजिएगा, या तो यीशु मसीह में आके हमारा जीवन व्यर्थ हो गए बोलिएगा। के भन्ने? अब इसमें से दोनों बातों में से कौन सा बात बोलिएगा? परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भन्ने कि परमेश्वर बेकार मेरो लागि के फाइदा छैन भन्ने? परमेश्वर यीशु मसीह महान है बोलेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए व्यर्थ है बोलेंगे? अयुब कंगाली अवस्थामा छ। अयुब पूरा कंगाली अवस्था में है। टाउकोदेखि खुट्टासम्म घावै घाउ छ। वो सिर से पैर तक उसका घाव से भरा हुआ है। छोराछोरी सबै विनाश मृत्युको मुखमा पुगेको छ। वो बेटा बेटी विनाश हो चुके, खत्म हो चुके हैं। धन सम्पत्ति सबै नष्ट भएर गएको छ। धन संपत्ति सारा लूटा गया, नष्ट हो चुका है। आफ्नो सपनाको घर पनि जलेर खाक भएको छ। अपना जो रहने वाला सपना का जो महल बनाया था वो भी जलकर राख खाक हो चुका है। तर पनि भन्दैछ, परंतु यह कह रहा है, म जान्दछु मैं जानता हूँ परमेश्वरले सब कुरो गर्न सक्छ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कुनै पनि कुरो उहाँको शक्तिको बाहिर छैन। क्योंकि कुछ भी ऐसा चीज नहीं है उसके सामर्थ्य और शक्ति के बाहर हो। अयुबले भन्दैछ ब्रह्माण्ड चाहिँ तपाईको अधीनमा छ। अयुब यहाँ बोल रहा है कि सारे ब्रह्मांड आपके अधीन में है। कुनै पनि ब्रह्माण्ड तपाईको शक्तिको बाहिर छैन। सारा ब्रह्मांड आपके शक्ति के बाहर नहीं है। अयुबले म मेरो छोरा मरे तपाईले किन बचाएन भनेन। यहाँ अयुब उस परिस्थिति में बोल रहा मेरा साथ भाई बेटे मर गया, क्यों नहीं बचाया प्रभु, ये नहीं बोल रहा है। आफ्नो छोरा छोरी मरेको रुएन हो। बेटा बेटी शोक को लेकर परमेश्वर के पास नहीं गया। आज तपाईको गर्भमा नानी छैन होला। आज आपके गर्भ में बच्चा नहीं होगा। तपाईको हातमा छ कि मेरोमा नानी छैन, सबै आमा बनिसके म मात्रै बाँच्छु भने रुने समय होइन यो। आपका यदि बच्चा नहीं है तो आपके गर्भ में बच्चा नहीं है तो सबके हाथ हाथ में गोद में बच्चा है, मेरे पास बच्चा नहीं है बोलकर रोने का समय नहीं है ये। तपाईले भन्नुपर्छ परमेश्वर तपाईले मलाई नानी दिनु सक्नुहुन्छ। आपका आज मसीह में है तो आपको कहना होगा कि प्रभु यीशु मसीह आप हमको संतान दे सकते हैं और आपके पास सामर्थ्य है। कसले भन्नु सक्छ यो कुरा? ये कौन कह सकता है? तपाईले भन्नुपर्छ कि तपाईकोमा पैसा छैन, म गरिब छु होइन, म गरिबीबाट परमेश्वरले मलाई निकाल्नु सक्छ भनेर कसले भन्नु सक्छ? आपको ये कहना होगा कि मैं गरीब हूँ करके गरीबी में नहीं रोना है, लेकिन कौन कह सकता है कि मेरे गरीबियों को परमेश्वर लेकर मुझे धनी बना सकता है? कौन कह सकते हैं?
हम लोग कर सकते हैं। तपाईले यो होइन कि मलाई मेरो पतिले दारू पिन्छ अनि मलाई कुट्छ होइन, तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ मेरो पति बदलिन्छ, परमेश्वरले बदलाउन सक्छ। कसले भन्नु सक्छ? आप यहाँ आकर कहते हैं कि मेरा पति दारू पीता है, मुझे मारता है, नहीं समझता है, लेकिन वही बात आप में से कौन कह सकते हैं स्त्री में से कि मेरा पति यीशु मसीह के सामर्थ में बदल जाएगा? गम्भीर कुरा। ये बहुत गंभीर बात है, परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। अयुबको जीवनमा काम गर्यो, परमेश्वर ने अयुब के जीवन में काम किया। तपाईको जीवनमा पनि काम गर्नु सक्छ। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। मैले गर्छ होइन सक्छ भनेको छु। मैंने करता है, करेगा बोला नहीं है, कर सकता बोला। हामीले हेर्दैछौँ अयुबले कसरी आफ्नो परिस्थितिमा घोषणा गर्यो। यहाँ पर देख रहे हैं कि अयुब परिस्थिति में होते हुए भी परमेश्वर का सामर्थ का उसने कैसे घोषणा किया कि परमेश्वर अयुबले भन्छ म सबै परमेश्वर तपाईको शक्तिको बाहिर कुनै पनि कुरो छैन। यहाँ अयुब कह रहा है कि परमेश्वर आपके सामर्थ से कोई भी काम बाहर नहीं है। तपाईको गरिबी किन नहोस्, आपका गरीबी का बंधन क्यों न हो, तपाईको खाँचो किन नहोस्, आपका जरूरतमंद के चीज क्यों न हो, तपाईको जस्तै दुःख किन नहोस्, आप किसी भी प्रकार के दुख में फंसे क्यों न हो, परमेश्वरको शक्तिको बाहिरको कुरो होइन यो। परमेश्वर के सामर्थ के बाहर का बात नहीं है ये। परमेश्वरले काम गर्नु नसक्ने कुनै परिस्थिति छैन त जो तपाई जिउँदैछ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, परिस्थिति का क्षेत्र जो परमेश्वर काम कर नहीं सकता हो। काम गर्नु सक्छ। परमेश्वर किसी भी क्षेत्र के परिस्थिति में काम कर सकता है। अनि तर तपाईमा परमेश्वरमा भरोसा र आफ्नो जीवनलाई जाँच्ने समय हो। परंतु परमेश्वर में भरोसा करना और अपने आप के जीवन से जांचने का ये समय है। अनि अयुबले कठिन भन्दा कठिन समस्यामा पनि परमेश्वरले मलाई बचाइन, मेरो छोरालाई बचाइन, मेरो छोरीलाई बचाइन भनी बसेन। पर अयुब ने कभी भी परमेश्वर के सामने मेरे बेटे को, मेरे बेटी को, मेरे धनों को, मेरे दौलत को, मुझे अपने आप को भी बीमार से नहीं बचाया करके परमेश्वर के सामने वो शिकायत करते नहीं रहा। अयुबले कहिले पनि गनगन गरी बसेन आफ्नो समस्या लिएर। अयुब ने कभी भी परमेश्वर के सामने जाकर गनगन नहीं किया। र अयुबले अब यो भन्न थालेको छ, परंतु अयुब ये यहाँ कह रहा है कि म जान्दछु तपाईले सबै कुरो गर्नु सक्छ। परंतु अयुब यहाँ कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। को आजको दिन यति नै बेला भरोसा गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईको जीवनमा सबै कुरो गर्नु सक्छ। आज कौन कौन विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके हर एक परिस्थिति को हटा सकता है। कोले भन्नु सक्छ कि परमेश्वर मेरो परिस्थिति तपाईको शक्तिदेखि बाहिर छैन। कौन कौन कह सकते हैं कि हे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ और आपके शक्ति के बाहर मेरा परिस्थिति नहीं है। जे पनि छ सबै तपाईको शक्तिको अधीनमा छ। जो भी मेरा परिस्थिति क्यों न हो आपके शक्ति के अधीन में है। कौन कौन कह सकता है? परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दियो। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हामी अयुबको जीवनमा के भयो तब फिर हम लोग के देखेंगे कि अयुब के जीवन में से आगे क्या हुआ। 10 देखि पढ्नेछौँ। हम लोग इसी क्या बोलते हैं 42 का 10 से हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 16 17 जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अयुबले जब आफ्नो साथीको लागि प्रार्थना गर्यो उसको दुःख बदल्यो भन्दैछ। यहाँ पर जब अयुब ने अपने दोस्तों के जो मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो अयुब का जो दुख है परिस्थिति है बदल गया। किनकि अयुब दुःखमा हुँदाखेरि उसको घरबार सबै नष्ट हुँदा तीनजना उसको साथीलाई सान्त्वना दिनु आएको थियो। क्योंकि उसका घर परिवार धन दौलत जब लुटाया गया था तो अयुब के जो 3 मित्र थे उनको सांत्वना देने आए थे। तर त्यो मित्रले अयुबलाई खाली जाँचे मात्रै, तिमी पापी भएर यो दुःख आएको मात्रै भनी बस्यो। जो 3 मित्र अयुब के पास आए थे वो परमेश्वर के बातों को नहीं समझे और वो लोग जांच के आके बोला कि सुनो ना
तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया इसलिए तुम दंडित हुए हो। जीवनमा जब तपाईँ र हामी पनि कष्टबाट धेरैचोटि जब जान्छौँ, कभी कभी हम लोग ऐसा कष्टदायक परिस्थिति होते हुए जाते हैं। तपाईँलाई पनि भन्ने मान्छेहरू आउँछ, आप लोगों को भी कहने वाला व्यक्ति आएंगे, तिमीलाई यो सबै कष्ट चाहिँ पापले गर्दा आएको, तिमी परमेश्वरमा ठिक छैन आपको भनेर। ये भी व्यक्ति कहने वाला, आप ठीक रहते हुए भी ये व्यक्ति कहने वाला आपको मिलेगा, आपके करनी के अनुसार ये भरनी हुआ है और तू तेरा जीवन ठीक नहीं है इसलिए तू तड़प रहा है, ऐसा कहने वाला आदमी आएगा। अयुबलाई पनि 3 जना साथी आएर न्याय गरिबस्यो उसलाई। उसके बाद वो 3 दोस्त लोग उसके जो मित्र आए और अयुब को दोष कर न्याय करने लगे। हो, पक्का पापले विनाश पक्का ल्याउँछ। हाँ, ये बात पक्का है कि पाप करने के बाद विनाश आता है। तर अयुबको जीवनको विनाश चाहिँ पापले गर्दा आएको होइन, क्योंकि अयुब के जीवन का जो विनाश था वो पाप के कारण नहीं था, तर धर्मी र परमेश्वरलाई पछ्याउँदा आएको। परंतु वो धर्मी जीवन जीने के कारण और परमेश्वर के संबंध मजबूत होने के कारण आया था। जब तपाईँ धार्मिकता र परमेश्वरमा जिउँछ, जब परमेश्वर के साथ संबंध और धार्मिकता में जब आप जीने लगते हैं, समस्या आउँछ। तब आपके जीवन में समस्या आएगा नहीं आएगा। अनि त्यो समस्या आउँछ, त्यो न्याय गर्ने व्यक्तिहरू पनि आउँछ। तो समस्या के साथ साथ यदि आप धर्मी हैं, प्रभु के साथ संबंध में हैं, तो वो दोषने वाला व्यक्ति भी आपके पास आएंगे। तर अयुबले जसरी त्यो 3 जना व्यक्तिको कुरा सुनेन, परंतु जैसे वो 3 व्यक्ति के बातों को, मित्रों के बातों को अयुब ने नहीं सुना, तपाईलाई पनि न्याय गर्ने व्यक्तिको कुरा नसुन्नुहोस्। आप भी जो न्याय करता, आपको दोष लगाता, उसके बातों को नहीं सुनिए। हिंदी में कहते हैं इधर से सुनो उधर से निकाल दो। एउटा मान्छेले प्रब्लम पाएछ, एक व्यक्ति जो प्रभु को पाया, एकदम गरिबी अवस्थामा थियो, वो गरीब था, खानु थिएन, उसके खाने के लिए नहीं था, सानो कुटिया थियो, वो छोटा सा झोपड़ी था, एउटा पलङ एउटा च्यादर, वो एक खटिया एक चादर था, भोकै भोकै राति बिताउँथ्यो ले। वो भूखा रात में सोता था। अनि एक दिन उसको घरमा राति शैतान आएछ। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में जो झोपड़ी में शैतान आया। शैतानले भनेछ, शैतान ने उस भूखे व्यक्ति को कहा, तैँले यीशु मसीहलाई पाएर के गरिस्? तू यीशु मसीह को पाकर तूने क्या किया? भोकै छस् त? अभी भूखा तो सोया हुआ है, केही फरक पर्दैन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तैँले मलाई अहिले दण्डवत गर, तू अभी का अभी मुझे दंडवत कर, तैँले मेरो सेवा गर, मेरा सेवा कर, तँ मेरो दास बन्नी, मेरा दास बन, म तँलाई खानु दिइहाल्छु, मैं तुझे भरपेट खाना दूंगा, घर दिइहाल्छु, घर भी दूंगा, पैसा दिइहाल्छु। पैसा भी दूंगा। सायद अरू मान्छेहरू सेवा गर्छु, मलाई घर दिनु खानु दिनु भन्थ्यो होला। और दूसरा व्यक्ति रहता तो ठीक है, मुझे घर खाना पीना देना, मैं तेरा सेवा करूंगा कह सकता था। शैतान म तेरो सेवा गर्छु भन्दै बस्थ्यो होला। शायद दूसरा व्यक्ति रहता तो बोलता कि ठीक है शैतान आपके सेवा हम करेंगे बोल के बैठता होगा, बैठ सकता था। तर त्यो मान्छेले के भनेछ? परंतु उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा? शैतान मलाई नझुक्का, तू झूठ मत बोल मुझसे, मलाई नझुक्का, तू झूठ मत बोल। किनभने यो प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ डरलाग्दो ओझा हो, डरलाग्दो तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मैं बड़ा शैतान का ओझागिरी करने वाला ओझा हूँ। म तेरै सेवा गर्थे, मैं तेरा ही सेवा करता था। तेरो सेवा गर्दा म भोकै बसेको, तेरा सेवा करते समय में मैं भूखा ही था, अझै तेरो सेवा गर्दा म रोगले कष्ट भइराखेँ। और तेरा सेवा भूखे ही से नहीं मरा, लेकिन रोग बीमार से पीड़ित भी हुआ। हो, यीशु मसीहमा सेवा गर्दा म भोकै छु, हाँ, यीशु मसीह में सेवा काय करने से मैं भूखा हूँ, तर मेरोमा रोग छैन, परंतु मैं स्वस्थ हूँ। अनि मनमा ठुलो शान्ति छ। मन में बहुत बड़ा शांति है, त्यो शान्ति चाहिँ म अहिले नै मरेर म स्वर्ग पुग्छु। क्योंकि वो शांति तो अभी भूखा मर भी जाऊं तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। तपाईले के भन्ने? अब आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? परमेश्वरमा जिउने कि शैतानको सेवा गर्ने? परमेश्वर में जिएगा या तो शैतान की सेवा करेंगे? अब यहाँ अयुबले आफ्नो साथीको लागि प्रार्थना गर्यो। देखते हैं कि उसके मित्र के लिए अयुब ने प्रार्थना की। अयुबले आफ्नो साथीको लागि प्रार्थना गर्यो। अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जो आफै दुःखमा छ, वो अब दुख में है, बिमारीमा छ, वो बीमार में है, छोराछोरी छैन, उसका संतान नहीं है, मर चुका है।
धन सम्पत्ति नष्ट भएको छ, संपत्ति लुटा गया है घर सबै नष्ट भएको छ। और उन सब लुटा गया है। यस्तो मान्छेले चाहिँ आफ्नो साथी 3 जना साथीको लागि प्रार्थना और गर्दैछ। ऐसा परिस्थिति के व्यक्ति अब 3 दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा त्यो है 3 जना साथीलाई परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिँदैछ। और वो 3 दोस्त के लिए वो प्रार्थना कर दे रहा है अपना बिगड़े हुए हालत के अंदर में। तपाईँ आशिष पाउन चाहनुहुन्छ? आज आप आशीष पाने चाहते हैं? तपाईँको परिस्थिति बिग्रेको छ, आपका परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, तर त्यो परिस्थितिमा प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई आशिष दिनु नभन्नुहोस्। परंतु उस परिस्थिति में प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए मत बोलिए। तपाईँको हातमा नानी छैन होला, मान लीजिए गर्भ में बच्चा है या गोद में बच्चा नहीं है, तपाईँ खालि मलाई नानी दिनुहोस्, मलाई नानी दिनु नभन्नुहोस्। आप उस वक्त वो नहीं बोलिए प्रभु मुझे संतान दे मत बोलिए। तपाईँको नोकरी छैन, मलाई नोकरी दिनु मात्रै नभन्नुहोस्। आपका नौकरी नहीं होगा, मुझे काम दो काम नहीं होगा, काम दो प्रभु मत बोलिए। यो चाहिँ स्वार्थी प्रार्थना हो, ये स्वार्थमय प्रार्थना है, यो चाहिँ स्वार्थी प्रार्थना हो। ये स्वार्थी प्रार्थना है। अयुबले स्वार्थी प्रार्थना गरेन, अयुब ने अपना स्वार्थमय प्रार्थना नहीं किया। मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् भनेन, उसने जल्दी चंगाई करो प्रभु नहीं बोला, मलाई घाउले दुख्दैछ चङ्गाई गर्नुहोस् भनेन, मुझे पूरा घाव नोच रहा है इससे चंगाई कीजिए नहीं बोला, मेरो छोरा मर्यो मलाई छोरा दिनुहोस् भनेन, ये मेरा 7 बेटे मर गए दीजिए नहीं बोला, मेरो घर नष्ट भयो मलाई घर ठुलो दिनु भनेन। मेरा घर जलकर आग हो गया मेरा इससे भी बड़ा घर दीजिए नहीं बोला। तर अयुबले आफ्नो साथीको लागि प्रार्थना गरिन्। परंतु अयुब ने अपने मित्रों लोगों के लिए प्रार्थना किया। तपाईको हातमा नानी छैन, मान लीजिए आज आपके गोद में बच्चा नहीं है, तर जसकोमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नानी नभएको त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। परंतु आप बाँझ होते हुए भी जो बाँझ है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उसको नानी होस् भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। जो बाँझ है उस बाँझ के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि पहले उसका संतान हो। तब परमेश्वरले तपाईलाई पनि आशिष दिनु थाल्छ। तब परमेश्वर उसके प्रार्थना के द्वारा आपका गोद भर देगा। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, आप बीमार, मान लीजिए आप बीमारी हैं, तपाईँ खालि मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् नभन्नुहोस्। आप ये मत बोलिए कि यीशु मसीह मुझे चंगा कीजिए मत बोलिए। तपाईँले कोही मण्डलीमा देख्नुहुन्छ जो बिमारी अवस्थामा उनलाई पहिला चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर आप प्रार्थना कोई गर्नुहोस्। कलीसिया मंडली में देखते हैं कि कोई बीमार है तो उसी परिस्थिति में आप उस बीमारी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, तपाईँ चङ्गाई हुन थाल्छ। आप अपने आप चंगाई होना शुरू हो जाएंगे। अयुबले स्वार्थ जीवन जिएन, अयुब स्वार्थमय जीवन नहीं जिया, तपाईँ पनि स्वार्थमय जीवन नजिउनुहोस्। आप भी स्वार्थमय जीवन मत जिए, तब तपाईँ पनि अयुब जस्तो आशिषित भएर जान्छ। क्योंकि आप भी अयुब जैसे आशीषित होकर जाएंगे। अब हामी हेर्नेछौँ के आशिष आयो त। अब इसमें क्या क्या आशीष आया 11 से पढ्नेछौँ हामी। 11 से पढ़ेंगे। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सभी ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक चांदी का सिक्का और सोने की एक बाली दी और यहोवा ने अयुब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ अघि 6,000 को बदली 14 7 गुना डबल दिँदैछ परमेश्वर 7 गुना डबल दे रहा है। पहले 7,000 ही था पहले, अब परमेश्वरले 7 गुना डबल ल्याउँदैछ। या 7 गुना डबल परमेश्वर ने दिया उसको। अझै पढ्नुहोस्। बकरिया 6,000, ऊंट 1,000 जोड़ी, अघि हामी पढ्दै थियौँ 3,000 4,000 को कुरा, अब यहाँ डबल हुँदैछ। 1,000 और 1,000 गदियां हो गई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। फर्किँदैछ, सबै फर्किँदैछ। सब वापस कर रहा है अब प्रभु। त्यसरी नै तपाईको जीवनमा पनि परमेश्वरले तपाईँ आज एउटा सन्तान नभएर रुँदैछ होला, तर तपाईँले अरू सन्तान नहुनेको लागि प्रार्थना गर्दा तपाईँलाई एउटा मात्र होइन 2टा सन्तान परमेश्वर दिनुहुन्छ। उसी प्रकार आज जैसे आप इस किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि दूसरे के लिए यदि आपके पास एक भी संतान न हो, निसंतान के लिए आप बाँझ होते हुए भी यदि दूसरों के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो आप एक संतान के बदले परमेश्वर 2 से 3 संतान भी आपको दे सकता है।
तपाईँको टाउको दुख्दैछ तर तपाईँले अरूको लागि प्रार्थना गर्दैछ भने तपाईँको टाउको मात्रै होइन तपाईँको आँखालाई पनि परमेश्वर चङ्गाई गर्छ, डबल ल्याउँदैछ। क्योंकि आपका जो सिर दर्द कर रहा है, किसी सिर दर्द करने का व्यक्ति का यदि प्रार्थना कर देते हैं तो आपका सिर ही दर्द नहीं, आपका पूरा शरीर को आप परमेश्वर चंगाई को ला रहा है। किन तपाईँले स्वार्थ जीवन जिउनु छोड्यो? क्योंकि आप स्वार्थमय जीवन, निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं, स्वार्थ वाला जीवन को छोड़ दिया। परमेश्वरले यस कारणले आशिष तपाईँको जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लिए आने चाहता और देने चाहता है। परमेश्वरले अयुबको जीवनमा गरेको काम तपाईँको जीवनमा पनि गर्न चाहन्छ। परमेश्वर जिस प्रकार से अयुब के जीवन में काम किया, उसी प्रकार से आज इस वक्त आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करने चाहता है। तर तपाईँले स्वार्थको जीवन त्याग दिनुपर्छ। परंतु स्वार्थमय जीवन आपको इसी वक्त इसी समय त्यागना होगा। जब तपाईँले स्वार्थको जीवन त्याग्नुहुन्छ, जब आप स्वार्थमय जीवन को अभी इसी वक्त त्यागेंगे, परमेश्वरले तपाईँलाई पनि आशिष दिन्छ अब परमेश्वर भी आपको आशीष देंगे। अनि भरपूरीमा आशिष दिन्छ। अब परमेश्वर ये भरपूरी में आशीष देगा। अनि तपाईँको जीवनमा तपाईँले हेर्नुपर्छ। और उसके बाद में आपके जीवन को अपने आप को आपको देखना होगा। तपाईँ स्वार्थको जीवन जिउन सक्नुहुन्न। आप स्वार्थमय जीवन नहीं जी सकते हैं। को आज निर्णय गर्नुहुन्छ म स्वार्थमय जीवन जिउँदिन भने? आज कौन कौन निर्णय कर सकते हैं कि स्वार्थमय जीवन नहीं जिएंगे? परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिन्छ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। स्वार्थमय जीवन जिउने व्यक्तिले आशिषलाई पाउन सक्दैन। क्योंकि स्वार्थमय जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। अब म अन्ताउँदैछु। अब में हम लोग अंत करने वाले हैं। अयुब 9:10 पढ्नेछौँ। यहाँ पर अयुब 9:10 में इस प्रकार से लिखा है, और वह तो ऐसा बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वरले आश्चर्य काम परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा मिराकल गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है आपके जीवन में। तर तपाईँ स्वार्थ जीवन त्याग्नुपर्छ। परंतु स्वार्थमय जीवन आपको त्यागना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अयुब हामी 5:9 पनि हेर्नेछौँ। अब अयुब का 5 अध्याय का 9 पद को भी देखेंगे। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। परमेश्वरले बडे काम अनि आश्चर्य काम तपाईँको जीवनमा गर्न चाहन्छ। परमेश्वर बड़े बड़े काम और आश्चर्य कर्म के काम आपके जीवन में परमेश्वर करने चाहते हैं। यहाँ पर जो 9:10 में और यहाँ 5 के जो 9 में लिखा है, वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते। आपके जीवन में आज जो आपने आंखों से नहीं देखा, चित्त में नहीं चढ़ा और मन में नहीं सोचा, उतना बड़ा काम कर सकता है परमेश्वर। आपको था भी नहीं लगेगा कैसे हुआ, और ऐसा काम करेगा कि आप गिन रहे हैं, लेकिन वो अनगिनती आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है।